हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपके विद्यायन स्कूल की मेन एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है ना? क्योंकि हमने क्या है, जो सीरीज चला रखी है वो इस तरीके से चला रखी है कि आपको सभी क्या है, सभी कॉन्सेप्ट क्या है पूरा हो जाए, समझ में आ जाए। तो इसीलिए हमने क्या है, जो सीरीज चलाई वो क्या है, चैप्टर वाइज सीरीज चलाई है। इसमें क्या है, हम प्रत्येक सब्जेक्ट की क्या है तैयारी करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना? तो हमने क्या है, जो डेली हम लेके आते हैं वो क्या है, गणित तथा मानसिक योग्यता। और फिर क्या है, गणित तो डेली चलता ही है हमारा। ठीक है ना? और साथ में क्या है, गणित के साथ में क्या है, मानसिक योग्यता या फिर क्या है, हिंदी या फिर क्या है साथ में साइंस, जीके, जीएस वगैरह क्या है, इस तरीके के पोर्शन अभी हमारे चलते रहते हैं। ठीक है ना? तो हमारा आज का जो पोर्शन है वो क्या है, गणित और मानसिक योग्यता। इससे पहले क्या है, हमने 7 चैप्टर पूरे कर लिए हैं मैथ के। यदि आपने क्या है नहीं देख रखे हो मैथ के चैप्टर, तो क्या है, चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही से अच्छे कंटेंट के साथ क्या है आपको वो चैप्टर कराए गए हैं। ठीक है ना? यदि नहीं देखे आपने तो क्या है, तुरंत के तुरंत क्या है, जाके चैनल पेज पर देख लें। ठीक है ना? अब आपका जो टाइम बचा है वो बहुत ही कम टाइम बचा है। ठीक है ना? इसलिए क्या है, बहुत जल्दी से अगर यदि आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है, तुरंत को तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपका टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है ना? तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब क्या है पढ़ाया जाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन बहुत ध्यान से। और देखो, मैं आपकी बार क्या है, इस जो चैप्टर में क्या है, बहुत थ्योरी भी लेकर आया हूँ जैसे समझाने के लिए आपको। क्योंकि क्या है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं उनकी क्या थ्योरी बिना समझाए क्या है समझ में नहीं आता है। तो उसकी क्या है, थोड़ा थ्योरी और के साथ में क्या है, पहले फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद क्या है इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। ये जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, हमारा आयतन आयतन से संबंधित क्या है, ये हमारा चैप्टर होने वाला है। ठीक है ना? जैसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है ये। और आप सभी को क्या है, आज हमारा क्या है, 26 जनवरी, यानी क्या है, गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को क्या है, बहुत सारी बधाइयाँ। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो क्या है, हमारा क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित हमारा क्या है चैप्टर रहेगा। ठीक है ना? एरिया और वॉल्यूम। ठीक है ना? तो देखो, इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले देखो पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। इसीलिए क्या है, मैं सभी चीज़ क्या है डिटेल में लेकर आया हूँ। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है। आप अच्छे तरीके से यदि समझते रहोगे तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आनी है। प्रत्येक चैप्टर कराया जाएगा। प्रत्येक चैप्टर के बाद क्या है, फिर क्रॉस सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें क्या है आपको सभी चैप्टरों को दोबारा से क्या रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना? और वो क्रॉस सीरीज है वो लाइव कराई है, बिल्कुल पेपर क्या है, पेपर के थ्रू। ठीक है ना? जैसे पेपर कराया जाता है, जैसे मैंने हिंदी का कराया था पेपर के थ्रू, इसी तरीके से क्या ये कराया जाएगा। ठीक है ना? क्रॉस सीरीज। तो देखते हैं। देखो, दे रखा है मतलब परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, वह आकृति की चारों ओर की बाहर की सीमा होती है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सरल रेखीय आकृति क्या है, परिमाप उन सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परिमाप क्या होता है। देखो, मान के चलो ये क्या है, हमारा एक आयत है। ठीक है ना? क्या है, ये आयत है। इस आयत का यदि परिमाप पूछ लिया जाए तो परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब ये होता है कि इसकी चारों ओर की, यानी कि यहाँ से चले, ये यहाँ से चले और यहाँ से चले, यहाँ से चले, यानी लौट के उसी बिंदु पर आ जाए, उनकी चारों चारों ओर की क्या है, कुल दूरी को क्या कहते हैं, हम परिमाप कहते हैं। ठीक है? इसी तरीके से हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, यानी कि क्या है, सरल रेखीय आकृति का क्षेत्रफल उसकी रेखाओं द्वारा घिरे क्षेत्र होता है। यानी कोई क्या है, सरल रेखीय आकृति है, उस रेखाओं द्वारा क्या है, उसकी जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं द्वारा क्या है, जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, हम क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि हमारा आयत है, तो आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या रहेगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि चारों दीवारों को क्षेत्रफल पूछे, ठीक है ना, जैसे रूम होता है, रूम में क्या होती है, चारों दीवारें होती हैं, तो चारों दीवारों को जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, दो गुणा ऊंचाई और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये फॉर्मूला क्या है, बहुत याद करने जरूरी है आपको। ठीक है ना? इसीलिए क्या है, मैं फॉर्मूले लेकर आया हूँ। पहले क्या है, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में क्या क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना? तो देखो, अगला क्या रहेगा, अब उसके बाद में आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए संपूर्ण स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग मीटर में होती है। ठीक है ना? जो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, यानी क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, या तो वर्ग सेंटीमीटर में होता है या फिर क्या है, वर्ग मीटर में होता है। ठीक है ना? जबकि आयतन की इकाई, यानी कि जो आयतन का मात्रक होता है वो क्या होता है, या तो घन सेंटीमीटर में होता है या फिर घन मीटर में होता है। ठीक है ना? अब जैसे कि हमारे लिए क्या है, इसमें एक आकृति दे रखी है। ये आकृति किसकी, घन की आकृति है। घन में क्या होता है, देखो, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और ये क्या है, जो समान नहीं होती, जो जिसमें क्या है समान नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है, हमारा घनाभ कहलाता है। और इसमें क्या होता है, सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान हो तो वो क्या होता है, हमारा घन होता है। ठीक है ना? क्या होता है, घन होता है। जैसे क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। अब इसमें देखो फलक, ये क्या है, इसका प्रत्येक फलक क्या है, आयताकार होता है। ये दिख रहा है, ये प्रत्येक फलक क्या होता है, इसका आयताकार होता है।
ठीक है। ये इसकी क्या कहलाती है, लंबाई सॉरी चौड़ाई कहलाती है, और ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, इसकी लंबाई कहलाती है। तो घन के आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो घन के जो आयतन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसका जो मात्रक है, मात्रक विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि क्या है पेपर में क्या कर देता है, आंसर आपका सही आ जाएगा, लेकिन क्या है वो मात्रक अलग अलग लिख देता है, कभी घन मीटर लिख देता है, कभी वर्ग मीटर लिख देता है। तो घन जो आयतन का मात्रक हमेशा क्या है, घन मीटर ही बनता है। ठीक है ना, इस चीज़ को बहुत क्या है ध्यान से याद रख लेना। ठीक है ना। अब उसके बाद देखो अगली आकृति आती है हमारी घन। घन का मतलब देखो क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मैंने अभी बताया था सभी क्या होती है, समान होती है, तथा इसकी प्रत्येक फलक क्या होती है, वर्गाकार होती है। घनाभ का जो फलक होती है वो कैसी है, आयताकार, जबकि क्या है घन की प्रत्येक फलक क्या होती है, वर्गाकार होती है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा घन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, जबकि क्या है घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा की घात 3। क्या होता है, भुजा की घात 3। क्योंकि भुजा की घात 3 क्यों होता है, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती है, इसमें सेम होती हैं, इस वाले में। ठीक है ना, इसमें अलग अलग होती हैं, इसमें सेम होती हैं, इसलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, गोला। ठीक है ना। तो गोले का आयतन क्या रहता है, हमेशा ध्यान रखना है, गोले और सर्किल में यानी वृत्त में अंतर होता है। ठीक है ना। देखो वृत्त हमेशा क्या है, वृत्त का कभी आयतन नहीं निकलता, क्योंकि वो क्या है 2D आकृति है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल आकृति है। ठीक है ना। जबकि क्या है जो हमारा गोला होता है वो क्या होता है 3 डायमेंशनल आकृति होती है, यानी क्या है 3D इमेज होती है हमारी। ठीक है ना। तो गोला हमेशा क्या रहता है, गोले का आयतन रहता है, जबकि क्या है वृत्त का आयतन नहीं रहता है। तो ये एक चीज मत समझ लेना, गोला और क्या है वृत्त में क्या रहता है, अंतर रहता है। गोला अलग चीज है और वृत्त अलग चीज है। ठीक है ना। वृत्त का जो क्षेत्रफल रहता है वो क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर रहता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल रहता है वो क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। जबकि क्या है जो गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है वो रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जबकि क्या है गोले का आयतन क्या रहता है, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर आर क्या है, गोले की त्रिज्या। ठीक है। और कुछ क्या है इसमें बेलन दे रखा है, बेलन की ये दे रखा है। ठीक है ना। अगर बेलन से संबंधित अगर क्वेश्चन बनते भी हैं तो क्या लगा दो, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आज की हमारी थ्योरी थी। अब क्या हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, मान लें एक वाटिका 180 मीटर लंबी है और 110 मीटर चौड़ी। इसके चारों ओर तार की 5 पंक्तियां लगाई जाती हैं। यदि 1 मीटर तार का मूल्य 45 पैसे हो तो इसे लगवाने में कुल कितनी कीमत का मतलब क्या है, कुल कितना खर्चा आएगा, या कुल कीमत बताइए इसकी। तो ठीक है ना। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो ये कहने का मतलब ये है इसका कि जो वाटिका है वो किस तरीके की है, आयताकार है। ठीक है ना। क्योंकि देखो 180 मीटर लंबी है और 110 मीटर चौड़ी है, और लंबाई और चौड़ाई किसकी अलग अलग बराबर मतलब अलग अलग होती है, आयत की। ठीक है ना, इसके आयत की। जबकि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई सभी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो देखो हमें क्या करना होगा, उस आयत का हमें परिमाप निकालना होगा। पहले आयत का क्या निकालना होगा, परिमाप। और आयत के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है देखो परिमाप किसका है, ये आयत का। ठीक है ना। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो बराबर क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L। लंबाई कितनी दे रखी है, 1 सेकेंड इस पर क्या है पेन चल गया है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है ना। ये कितनी दे रखी है हमारी, लंबाई कितनी दे रखी है 180। ठीक है ना। और चौड़ाई कितनी दे रखी है 110। ठीक है ना। कितनी दे रखी है 110। तो लगा दो यहाँ पे। ठीक है ना। 180 प्लस 110। ठीक है। इन्हें जोड़ लो 180 और 110 के लिए। तो 180 और 10 190। 190 में 100 जोड़ो कितना हो जाएगा, 290। 290। अब 290 की क्या है, 2 से गुणा कर दोगे। ठीक है ना। तो ये 0, 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है ना। ये आया 580। ठीक है ना। देखो 0, 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आया 580। यानी एक चक्कर में वो 580 मीटर चल रहा है। क्या है, एक चक्कर में कितना चल रहा है वो, 580 मीटर चल रहा है। अब उसने 4 चक्कर लगाए हैं, कितने, सॉरी 5 पंक्ति लगाई हैं। ये बोला है इसके चारों ओर तार की 5 पंक्तियां लगाई गई हैं। इसके चारों ओर कितनी, 5 पंक्तियां। तो 5 पंक्तियां क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे हम इसमें। तो 5 से गुणा करोगे तो 0, 5 अट्ठे 40 का सुपर हासिल 4, 5 पंजे 25, 25 और 4 29, यानी 2900 मीटर। कितनी मीटर चल रही है वो, 2900 मीटर के तार हो गए वो। ठीक है ना। इसके चार और क्या है, तार की 4 पंक्तियां लगाई हैं। तो कितना मीटर तार हो गया, 5 पंक्तियां लगाई हैं। 5 पंक्तियों में कितना तार हो गया, 2900 मीटर तार हो गया। अब उसे 45 पैसे इसमें क्या है लगवाने में खर्च आया है। 1 मीटर का जो खर्च है, ठीक है ना, कितना आया है 45 पैसे। तो 45 से क्या कर देंगे हम इसके लिए, गुणा कर देंगे। ठीक है ना। क्या कर देंगे, 45 से गुणा। तो 2900 की 45 से गुणा कर दो। ठीक है ना।
तो देखो पहले 29 की और 45 की गुणा कर ले रहे हैं हम, दोबारा से हम रेज करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारी 45 की और 29 की गुणा कर लो, ठीक है ना। तो 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40, ठीक है ना। 200 करोगे तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये 0 और ये 9 और 4 13, ये आया 1305, 1305। और वहाँ पे कितने थे 2900 थे, 2900 के 2 जीरो हमने और बढ़ा लिए, ठीक है ना। अब ये लेकिन क्या है, ये ध्यान रखना ये पैसे में आए हैं, ये किस में आए हैं पैसे में, ठीक है ना। पैसे से रुपए बनाने के लिए क्या करोगे 100 से भाग, क्योंकि हमें क्या दे रखा है ये 45 पैसे दे रखे थे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 1305 रुपये बचे, ठीक है ना। कितना खर्चा आएगा 1305 रुपये का क्या खर्चा आ जाएगा, ठीक है ना। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी हमने क्या किया था इसमें, पहले क्या इसका परिमाप निकाल लिया, परिमाप को क्या कर दिया हमने 5 चक्कर लगाए थे तो 5 से हमने गुणा कर दी, यानी तारों के कितने चक्कर थे 5 थे, ठीक है। तो 5 से हमने गुणा कर दी, फिर क्या 45 पैसे के लिए, 45 पैसे के लिए हमने 45 और गुणा कर दी, ठीक है ना। ऐसे ही अच्छे तरीके से हमें करते चलेंगे सवालों के लिए। अगला क्वेश्चन, एक लड़का एक आयताकार खेत की सब भुजाओं पर एक बार दौड़ता है, सब भुजाओं पर एक बार दौड़ता है, इसका मतलब क्या। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको क्या खूब बड़ी बड़ी मतलब क्या भाषा के साथ लिखे हुए विद्या ज्ञान में, ठीक है ना। ऐसे छोटी छोटी भाषा में नहीं आते कि बस थोड़ा सा दे दिया और आपको आंसर दे देना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो देखो इस खेत की लंबाई चौड़ाई से क्या है दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई से क्या है दोगुनी है। यदि इस खेत की चौड़ाई 25 मीटर हो तो बताओ उस लड़की ने कितना फासला क्या है पूरा किया। तो देखो सबसे पहले हमारे लिए चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई का मतलब v बराबर ब्रेथ कितनी दे रखी है 25 मीटर, ठीक है। ये 25 मीटर चौड़ाई हो गई। अब वो बोल रहा है देखो इसका मतलब कहने का है कि इस खेत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई 25 है तो क्या हो जाएगी लंबाई कितनी हो जाएगी दोगुनी, दोगुनी का मतलब क्या है 25 दूनी 50, ये क्या होगी हमारी लंबाई। अब इसको क्या है लड़के ने एक बार दौड़ता है इस पे, ठीक है ना। अब आयताकार आकृति है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो आयताकार आकृति है। अब इसका परिमाप निकालना है, ठीक है ना। एक बार दौड़ने का मतलब परिमाप, जैसे मान के चलो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा आयताकार आकृति है, ये तो कितना बता रहा है वो 25 बता रहा है, ठीक है ना। ये चौड़ाई और लंबाई कितनी बता रहा है वो 50 बता रहा है। चाह तब दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूले में लगा कर तो मैंने जैसे बताया था वो उसमें 2 ब्रैकेट में l + b, या फिर सीधा सीधा जोड़ लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो 50 और 50 100 और 25 और 25 50, ठीक है ना। तो 100 और 50 कितने हो जाएंगे 150, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा 150 मीटर, क्या बन जाएगा 150। देखो 50 50 ही हो गई और 50 ही हो गई 100, और 25 और 25 50 ही हो गई, तो 100 और 50 कितनी होगी 150। और वैसे सूत्र से करोगे तो सूत्र से भी कर सकते हो जैसे हमने पहले वाला किया था, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 150 मीटर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कल एक बच्चा पूछ रहा था कि हमारे सर ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार खेत की चौड़ाई 20 मीटर है, खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो परिमिति ज्ञात कीजिए। अब देखो दो शब्द होते हैं, एक हमारा परिमाप होता है, एक परिमिति होती है। बात एक ही, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। चाहे वो परिमाप बोल दे चाहे परिमिति बोल दे, और वृत्त देगा तो यदि वृत्त देगा या सर्किल देगा, ठीक है ना, वृत्त सर्किल एक ही बात है, तो उनमें परिमाप या परिमिति कुछ नहीं बोलेगा तो वो बोलेगा परिधि, ठीक है ना। तो तीनों शब्दों को ध्यान रखना है, चाहे तो वो परिमाप बोले, ठीक है ना, चाहे परिमिति बोले, ठीक है ना, या फिर क्या है परिधि बोले, ठीक है ना। परिधि का मतलब सर्किल की बात होगी, परिमाप का मतलब आयत या वर्ग की बात होगी, ठीक है ना, और परिमिति का मतलब भी क्या है आयत या वर्ग की बात होगी, ठीक है ना। या फिर ट्रायंगल में भी क्या बनता है हमारा परिमाप बनता है, ठीक है ना। तो परिमाप का मतलब मैंने बता दिया आपके लिए क्या होता है, और दोबारा से बता देता हूँ। परिमाप का मतलब यही होता है, मतलब क्या है चारों तरफ की उसकी टोटल दूरी जो होती है, टोटल लंबाई होती है, वो क्या कहलाती है उसका परिमाप कहलाता है, ठीक है ना। जबकि क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो ये हमारा क्या है इसमें बोल रहा है देखो एक आयताकार खेत की जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है और खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि जो लंबाई है ठीक है ना, लंबाई क्या है चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि चौड़ाई कितनी है 20 है, यानी कि b बराबर कितनी मान ली हमने कितनी दे रखी है 20 है, 20 मीटर है, ठीक है ना। दोबारा लिख देता हूँ एक बार v बराबर कितनी है 20 मीटर, b का मतलब ब्रेथ, b का मतलब क्या होता है हमारा ब्रेथ, यानी कितनी दे रखी है 20 मीटर, और लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी, इसकी चौड़ाई की यानी चौड़ाई कितनी हुई दोगुनी, जब दोगुनी करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि क्या है l बराबर 20 गुणा 2, ठीक है ना, ये दोगुनी कर दी तो कितनी हो जाएगी 40,
तो लंबाई 40 हो गई हमारी और चौड़ाई कितनी हो गई 20 हो गई। अब इसका परिमाप निकालना है हमारे, या परिमिति निकालनी है हमें, ठीक है ना। एक 20 हो गई और एक 40 हो गई लंबाई। अब देखो किस तरीके से परिमाप निकालते हैं। तो जो आयत बना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ होती है। आयत का जो परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना, ये रहता है। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी निकाली थी हमने 40, और चौड़ाई कितनी है हमारी 20। ठीक है, अब सॉल्व करो। 20 और 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना होगा 60। 60 की 2 से गुणा करोगे तो 60 दूनी 120, यानी टोटल कितनी मीटर आई हमारी उसकी परिमिति 120 मीटर। ठीक है ना, उस आयत की जो परिमिति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 120, यानी वी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, एक एक चीज़ में क्या है बहुत अच्छे तरीके से इत्मीनान से बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन बस आपको यही रिक्वेस्ट है कि क्या है चैनल को क्या है लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है ना, यदि वीडियो अच्छी लगे। यदि हाँ ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, अगर पसंद आए सवाल अच्छे लगे तो लाइक करें, वरना ना करें, ठीक है ना। या फिर कोई सुझाव हो तो क्या है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ठीक है ना। ये आपका अपना ही चैनल है, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे। और साथ में क्या है अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें, ठीक है ना, जिससे क्या है अधिक से अधिक बच्चे लाभ उठा सकें। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार खेत है, उसकी चौड़ाई 50 मीटर है, खेत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है ना। खेत की लंबाई और चौड़ाई से कितनी है दोगुनी है। एक आदमी जो एक ही बार खेत की सारी सीमा का चक्कर लगाता है कुल कितनी दूरी पूरी करेगा। देखो करते हैं। अब उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है दोगुनी है, चौड़ाई से क्या है दोगुनी है। जैसे हमने पीछे वाला सवाल किया था उसी तरीके से ये सवाल है। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज के कल जितने जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उन सभी बच्चों के मैं आज नाम बोलने वाला हूँ, किस किसने क्या है होमवर्क का क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। सभी का मैं क्या है नाम शो करने वाला हूँ और साथ में क्या है सभी का नाम पढ़ूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो आगे सबसे लास्ट में पढ़ूंगा, ऐसा करने वाला कहाँ मतलब कौन से टाइम, सबसे लास्ट टाइम में क्या है सभी का नाम पढ़ूंगा जिसने क्या है आंसर दिया था और सही आंसर दिया था, ठीक है ना। वैसे तो ज़्यादातर सभी बच्चों ने सही आंसर दिए थे, तो सभी बच्चों के क्या है आज नाम पढ़ने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो, तो इसका चौथे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। जिसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक 300 मीटर, 320 मीटर और 296 मीटर, और लास्ट ऑप्शन 280 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है एक आयताकार खेत की भुजाओं का अनुपात, ये देखो 34 नहीं दे रखा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3:4, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है 3:4, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है टाइपिंग में, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है 3:4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक आयताकार खेत की जो भुजाओं का अनुपात है वो कितना है 3:4, जबकि इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 1452 वर्ग मीटर, ठीक है ना। खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसमें क्या ज्ञात करना है मतलब खेत की लंबाई। तो देखो करते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे, इस 3 को 3x मान लो, ठीक है ना। अनुपात हटाते हैं तो इनके साथ में कोई एक कांस्टेंट राशि मान लेते हैं, और 4 को 3:4 है ना ये, तो 4 को मान लोगे 4x। अब लगाते हैं। देखो आयत का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो एरिया होता है हमारा, सॉरी किसकी वर्ग की बात चल रही है इसमें, ठीक है ना, आयत की, सॉरी हाँ, आयत का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है हमारा, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 1452। अब लगा दो इसमें, लंबाई कितनी दे रखी है 3x, ठीक है ना, और चौड़ाई कितनी है 4x। हमने लगा दिया इसमें फॉर्मूले, बराबर कितना हो जाएगा 1452, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 3 से काटोगे इसके लिए 1452 के लिए तो कितना आएगा 3 चौक 12, 2 बचा, ठीक है ना, 2 बचा 25 हो गए, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, फिर 12 हो गए, 3 चौक 12। फिर इस 4 से भी काट दो इसके लिए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी ये आया 121। ये इधर क्या बचा, इधर एक x ये बचा और एक x ये बचा, x और x ही गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है ना। तो x स्क्वायर बराबर 121 आ गया। आगे करते हैं दूसरे पेज पर, ठीक है ना। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 121 आ गया। अब इधर से क्या है हम वर्ग हटाते हैं तो इधर क्या है वर्गमूल चढ़ जाता है, यानी क्या इधर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाता है। अब 121 का जो स्क्वायर रूट होगा यानी वर्गमूल होगा वो क्या होगा 11, क्या होगा 11। अब वो लंबाई पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, लंबाई उसकी हो जाएगी 11 3 33, यानी कि लंबाई 3x मानी थी हमने,
और चौड़ाई कितनी थी 4x, तो 11 थी 33। अगर ये पूछता तो 11 चौक 44, ठीक है ना। तो 33 हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। सॉरी, आगे पहले क्या दे रखी, लंबाई दे रखी है इसकी, एक सेकेंड, हाँ इसकी लंबाई दे रखी है इसकी, ठीक है ना। तो लंबाई कितनी हमारी, जो एक्स की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी हमारी, ये निकल के आई थी हमारी एक्स की वैल्यू 11, ठीक है ना। और इसका जो अनुपात था वो कितना था 3x और 4x, ठीक है ना। तो ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है, ठीक है ना। और 11 चौक 44, जब 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा 44 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है इसका, ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार खेत का परिमाप। देखो मैं अभी बता देता हूँ, पहले भी बता दिया था मैं, क्वेश्चनों को बहुत ही ईमानदारी से बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ, ठीक है ना। और बहुत आज आपके लिए क्या है, उसमें मानसिक योग्यता में भी क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और वो भी चैप्टर वाइज। जिस तरीके से क्या है चैप्टर वाइज हमारी क्या है मैथ चल रही है, उसी तरीके से क्या है हमारी मानसिक योग्यता भी क्या है, यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड भी क्या है हमारा, या मेंटल एबिलिटी भी क्या है हमारी चल रही है, ठीक है ना। तो देखो ये आयताकार खेत का जो परिमाप है वो कितना दे रखा है 1280 मीटर है। उसकी भुजाओं में 32, सॉरी इसमें भी वही हुआ, ऐसा है टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्या है जो 32 ना दे के 3:2 है, ये कितना हमारा, ये 3:2, 3:2 का अनुपात है। तो आयताकार खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है इसमें, आयताकार खेत की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो आपके जो उसके विद्या ज्ञान में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत छोटे छोटे तरीके से नहीं आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी भाषा में आते हैं। उसी तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पे उठा के लेकर आया हूँ, ठीक है ना। जिस तरीके से बड़ी बड़ी भाषा में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, हिंदी बहुत बहुत बड़ी होती है। अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको क्या है दिखाऊंगा, ठीक है ना, यदि आपको क्या है दिखा सकता हूँ मैं। तो देखो करते हैं सॉल्व। तो इनका जो अनुपात दे रखा है, उनका लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो 3:2 दे रखा है, जबकि इसका परिमाप कितना दे रखा है 1280। तो मैंने अभी बताया कि जो हमारा अनुपात इस तरीके से दे रखा है 3:2, मैंने बताया जैसे ही हम अनुपात यानी कि रेशियो को क्या है हटाते हैं, अनुपात को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट राशि मान लेते हैं। वो क्या मान लेंगे हम, x मान ली, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी, तो एक 3x हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, ठीक है ना। लंबाई 3x और चौड़ाई कितनी हो गई 2x। अब इसका परिमाप निकालना है, हमारा परिमाप दे रखा है 1280, ठीक है ना। तो उसकी हमें क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस वी यानी लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर कितना दे रखा है हमारे लिए, ये दे रखा है हमारे लिए परिमाप। एक सेकेंड दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसके लिए। ये है हमारा, अरे एक सेकेंड रुको, ये हाँ 1280, कितना है हमारा परिमाप 1280, ठीक है ना। तो बराबर लिख देंगे 1280। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 से इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 6 12, ठीक है ना, 2 चौक 8 1 0, 640 आ गया। इधर l प्लस बी लगाते हैं, l 3x और क्या है b कितनी दे रखी है 2x निकाली है हमने इसमें, क्योंकि जो रेशियो में दे रखी थी। तो ये तो हो जाएगा 3x और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर में 640। इन्हें ऐड करोगे 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5x बराबर में 640, ठीक है ना। 5 से डिवाइड करोगे 5 1 हम 5, कितना बचा 1 हो गया 14, 1 बचा 14 हो गया, ठीक है ना। 5 दूनी 10, फिर 4 बचा 40 हो गया, 5 8 40, यानी 128 आया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 128। अब हमारे लिए क्या है लंबाई पूछ रहा है वो, तो लंबाई पूछ रहा है तो हमारा जो अनुपात था वो 3x और कितना था 2x था, कितना था 3x और 2x। लंबाई पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या है 128 में कितने से गुणा हो जाएगी 3 से गुणा हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 128 तो निकल कर आई। यदि चौड़ाई पूछता तो यहाँ पे क्या है हम 200 हो जाती है 128 की गुणा, ठीक है ना। तो 3 से गुणा कर दो इसकी, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, यानी 384 क्या है 384 क्या हमारा राइट आंसर होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। यानी 384 मीटर क्या है उसकी लंबाई हो जाएगी। तो इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। देखो नॉर्मली क्वेश्चन भी बनते हैं और क्या है जब बड़ी बड़ी भाषा में क्या है जैसे एक बड़ा सा क्या है टॉपिक दे देता है, उसी टॉपिक में से क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, और वो क्वेश्चन क्या है क्षेत्रफल और क्या है आयतन पर आधारित रहते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है ये जो चैप्टर फिनिश होगा वो क्या है 2 वीडियो में फिनिश होने वाला है। फिर उसके बाद में जो न्यू चैप्टर आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है आपका। यदि आपने क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। आपको बहुत ही क्या है अच्छे क्या है सवाल और क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या रहता है नोटिफिकेशन नहीं मिला या कोई बात नहीं, जैसे वीडियो नहीं मिली तो क्या दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। आपकी तैयारी में क्या है थोड़ा परेशानी आएगी, इसलिए क्या है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्या क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छे सवाल समझ में आ रहे हैं तो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहे हैं। क्योंकि हमारे जो
पता चलने का एक ही रास्ता है, जिससे क्या है हमें पता चलता है, किससे पता चलता है, जब आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं। और मैंने क्या है बताई दी है ये बात तो, कि लास्ट में आज मैं क्या है नाम पढ़ने वाला हूँ जिस जिस बच्चे ने क्या है कल की क्या है क्वेश्चनों को क्या है सही आंसर यानी राइट आंसर दिया है, ठीक है ना। तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई 30 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल के लिए। वही फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या रहेगा हमारा, दे रखा है 600, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 600, लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब क्षेत्रफल, ठीक है ना। आयत का जो क्षेत्रफल रहता है वो क्या रहता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर में कितना दे रखा है क्षेत्रफल 600, लगा दिया। अब हमारे लिए लंबाई दे रखी है 30, तो एल की जगह क्या लगा देंगे हम 30 गुणा ब्रेथ यानी कि वी बराबर कितना है 600। अब 30 से 600 को भाग कर दो तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 0 बचा, तो v यानी कि ब्रेथ कितनी आ गई 20 मीटर, कितनी आ जाएगी 20 मीटर, यानी कि तो राइट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है 20 मीटर, यानी कि बी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसी तरीके से आपके क्या है विद्यागन में हूबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आप बस इतना करो, केवल क्या है वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है ना, और मेहनत से क्या है पढ़ते रहो, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, वरना दिक्कत या परेशानी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां क्वेश्चन, बोल रहा है एक कमरा 7 मीटर लंबा तथा 4 मीटर चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पर फर्श बिछवाने पर 21 रुपये 50 पैसे पॉइंट लगा हुआ है, ये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा होगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमारे लिए इसमें क्या है, एक तो क्या है कमरा है, कैसा आयताकार है, इसकी लंबाई 7 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 4 मीटर दे रखी है। तो इसका जो क्या कहते हैं, इस पर क्या बिछवाना है, फर्श बिछवाना है, ठीक है ना। तो फर्श बिछवाने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें दे रहा है वो कि इस पे जो फर्श बिछवाने का जो खर्चा आता है वो क्या है 21 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर से कितना होगा, ठीक है ना, वो ज्ञात करना है। तो देखो हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसके। तो कमरे का क्षेत्रफल, रूम का क्या निकालना है हमारे क्षेत्रफल, तो रूम का क्षेत्रफल यानी रूम का जो एरिया निकलेगा उसके लिए क्या है फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। अब हमारे लिए कितना कितना दे रखा है 7 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 28, 7 चौक 28, यानी जो हमारा क्षेत्रफल बना वो कितना बना 28 वर्ग मीटर। ये मात्रक का यानी कि यूनिट का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अगर सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हमेशा क्या है वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में रहता है, जबकि क्या है आयतन हमेशा घन मीटर या क्या है घन सेंटीमीटर में रहता है, ठीक है। तो ये आया हमारा 28। अब 28 गुणा 21.5 से कर दो, यानी 21 रुपये 50 पैसे से कर दो, तो हमारा क्या है आंसर बन जाएगा कितना खर्चा आएगा। हमें क्षेत्रफल तो पता चल गया कि क्या क्षेत्रफल कितना है उसका 28 वर्ग मीटर है, ठीक है ना। तो करते हैं हम गुणा, दोबारा ऊपर ही क्या है इसे रेज करके ऊपर से करते हैं 28 गुणा 21.5 से, ठीक है। तो देखो यानी कि हमें गुणा करना है 21.5, ठीक है ना। 5 बस 50 दे रखा है, ठीक है ना, लेकिन कहा पॉइंट के बाद अगर 0 दे रखा हो तो उसका क्या कोई औचित्य तो नहीं होता है, ठीक है ना। अब उसकी गुणा कर दो 28 से, करते हैं 8 पंजे 40 का सुपर हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12, ठीक है ना। 8 दूनी 16 और 1 17, ये आया 17। 2 से करोगे 2 पंजे 10 का सुपर हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, ऐड कर लो इनके लिए 0 2 7 और 3 10, 4 और 1 5 और 1 हासिल का कितना बनेगा 6, और 1 के बाद पॉइंट, तो ये बना हमारा 602 रुपये। कितने बना हमारा 602 रुपये। तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसी तरीके के क्वेश्चनों को मिलने वाले हैं आपको, ठीक है ना। इन्हीं क्वेश्चनों पर क्या है बार बार देखो, बार बार मेहनत करो, तो क्या है आपको क्या है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। पहली बात तो मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ बहुत आराम से, जिससे क्या है आपको कोई मेहनत मतलब क्या परेशानी नहीं आएगी। और यदि क्या थोड़ा आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा तेज हो तो मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में, क्या सर थोड़ा और स्लो, ठीक है ना। वैसे तो काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये अगर पीछे के आपने क्या क्वेश्चन नहीं दे रखे, पीछे को क्या है इससे पहले हमने 7 चैप्टर पूरे कर लिए, अगर वो 7 चैप्टर आपने नहीं देख रखे हो तो क्या है चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 12 मीटर लंबे तथा 8 मीटर चौड़े एक कमरे में संगमरमर का फर्श कराना है, ठीक है। यदि संगमरमर के फर्श कराने का जो खर्च है वो 4 रुपये 65 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, 4 रुपये 65 मतलब 4.65 है, पॉइंट लगा हुआ है ये, ठीक है ना। 4 रुपये 65 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या है कुल खर्चा कितना आएगा।
ठीक है। अभी जैसे हमने ये सवाल किया था उसी की तरह ये सवाल है, ठीक है ना। अभी एक सवाल किया था हमने, पहले क्षेत्रफल निकाला था यानी एरिया निकाला था, फिर क्या है उसमें 21.5 से गुणा कर दी थी। ऐसे ही इसमें 12 की और 8 की गुणा करो तो क्षेत्रफल निकल आएगा 12 × 96, और 96 की गुणा 4.65 से कर दोगे तो बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इतना हिंट मैंने दे दिया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो भी बच्चा देखा उसका नाम क्या है मैं अगले दिन लूँगा इसी में, ठीक है ना। और आज देखना किस किस बच्चे ने क्या है, कल किस किस बच्चे ने क्या है आंसर दिया था, उसका प्रत्येक बच्चे का मैं यहाँ पे नाम शो करने वाला हूँ विद क्या है जो भी नाम उसको लिखा हुआ है उस पर, ठीक है ना। नाम ही नहीं बोलूँगा बल्कि क्या है साथ में क्या है उसका नाम शो भी करूँगा इसी पे स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है एक ठेकेदार ने एक जमीन के टुकड़े पर 45 मीटर लंबा 34 मीटर चौड़ा तालाब बनाया, ठीक है। उसको इस काम का 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रुपया मिला, तो बताओ उसको कुल कितना रुपया मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से देना है। हिंट मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है ना। पूरी चीज़ मैं बता देता हूँ, केवल आपको गुणा भाग करनी रह जाती है, ठीक है ना। आप ऐसा मत समझना कि मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क में देता हूँ, मैं आपको काम करने के लिए इसलिए देता हूँ क्योंकि आप जितना काम करोगे उतना ही क्या है आपको, मैं तो मुझे तो क्या है जैसे इसमें क्या करना है, देखो अभी कितना काम रह जाएगा आपके लिए। लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना, इन दोनों की गुणा करोगे 45 और 34 की तो क्षेत्रफल निकल आएगा, फिर उसकी गुणा 25 से कर दोगे तो आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिला के क्या देखा हमने, 45 की 34 की और 25 की, तीनों नंबरों की गुणा करनी है, बस आंसर बन जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आपको इन तीनों की नंबरों की गुणा कर दोगे तो आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। कौन सा बनेगा वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। ये तो हमारा ये पोर्शन पूरा होता है। हमने क्या है इस मैथ वाले पोर्शन में 3 क्वेश्चन क्या है होमवर्क के रखे, इन तीनों क्वेश्चनों को होमवर्क प्रत्येक बच्चे से आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे पता चलेगा हाँ बच्चे क्या है विद्यागान में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो अगला पोर्शन शुरू होता है वो क्या होता है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में क्या देखने को मिलेगा आपके लिए, ये थोड़े पहले निर्देश दे रखे। निर्देश है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में आकृतियाँ 2 समुदाय में दी हुई हैं, यानी कि नीचे हमें जो आकृतियाँ मिलेंगी वो कितने समुदाय में मिलेंगी, 2 समुदाय में मिलेंगी। एक समुदाय प्रश्न आकृतियों का है और दूसरा समुदाय उत्तर आकृति का है, ठीक है। 2 पार्टों में सॉरी एक सेकंड को 2 पार्टों में इस तरीके से बटा हुआ है। इधर वाला समुदाय तो प्रश्न आकृति का है, उधर वाला समुदाय क्या है हमारा उत्तर आकृति का होने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं, फिर बोल रहा है बाईं ओर से दाईं ओर एक क्रम में बदल रही हैं। ये आकृतियाँ यहाँ पे जो प्रश्न आकृतियाँ हैं वो बाएं से दाएं बढ़ने पर क्या है एक क्रम में बदल रही हैं। आकृतियों इसी क्रम में क्या है बदलती रहें तो प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृति में कौन सी आकृति होगी। तो देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन ये इस तरीके से कुछ दे रखा है। देखो हमारे लिए क्या है ये सीढ़ी सी बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये पहला एक लाइन, इसमें एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, तीसरी लाइन हो गई, चौथी लाइन 5। इसमें कितनी है 5 लाइनें दे रखी हैं। कितनी लाइनें दे रखी हैं इसमें, सॉरी 4, 1 2 3 4 लाइनें दे रखी हैं इसमें। थोड़ा जूम कर लेता हूँ और, ठीक है ना। अब देखो ये दे रखी 4 लाइनें इसमें। फिर देखो इस वाले दूसरे वाले में कितनी दे रखी हैं 2 2 4 और 5 लाइन दे रखी हैं इसमें, 2 2 4 2 6 दे रखी हैं। तो अब आगे वाले देख लो 7 लाइनें कौन से में हो, वही राइट आंसर हमारा होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो सबसे बड़ा यही दिख रहा है 2 और 2 4 और 2, एक सेकेंड अभी गिनते हैं दोबारा से। ये कितनी है हमारी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इसी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे लिए क्या है सभी क्वेश्चनों को करनी है, ठीक है ना। इसी पर आधारित आज के हमारे सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ और फिर ये ऊपर की तरफ, बस। लेकिन क्या हुआ है जब ऊपर है, ठीक है ना, ये देखो क्या है अभी फिलहाल में क्या है यहाँ पे एरो लगा हुआ नहीं है, अगले वाले में एरो लगा हुआ है, ठीक है ना। अगले वाले में क्या है ये एरो लगा हुआ है। लेकिन देखो ये क्रम ध्यान रखना, पहले ऊपर है ये क्रम और ऊपर ही एरो लग गया है, फिर नीचे है ये क्रम और नीचे ही क्या लग जाएगा फिर एरो लग जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल, ठीक है ना। और तो नीचे एरो होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब बच्चे को इतने दो में क्या रहेगा, देखो एक में तो बॉक्स, एक में इसमें बॉक्स ही नहीं दे रखा है ये वाला और इसमें बॉक्स दे रखा है, तो डी ऑप्शन देखो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या है ऊपर ये बॉक्स भी तो लगा हुआ है तो ये भी होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले हमारे क्या एक ऐसी लाइन दे रखी है तो इसकी 2 लाइनें कर दी हैं ऐसी,
तो ये ऐसी लाइन दे रखी है, तो अगले में भी क्या है, 2 लाइनें ऐसी हो जाएंगी सीधी सीधी, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है इस तरीके से, एक ये दे रखा है, फिर इसमें क्या है इसी तरीके से नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ लगा दिया। तो इसमें आगे वाले में भी एक ऐसा दे रखा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक नीचे की तरफ लग जाएगा और एक ऊपर की तरफ लग जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन डी नंबर में दे रखा है। कौन सी ऑप्शन दे रखा है, डी में क्या है, ये राइट आंसर हमारा डी वाला क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला पाँचवा क्वेश्चन, नेक्स्ट पाँचवा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए ये। इसमें देखते हैं कौन सा बनेगा। एक सर्किल है, फिर क्या है दो सर्किल दे रखे हैं, ठीक है ना। तो दो सर्किल, सॉरी पहले वाले में हमारे लिए 2 सर्किल दे रखे हैं, 2 के कितने हो गए, 3 हो गए। इसमें 2 स्क्वायर दे रखे हैं, 2 के कितने हो जाने चाहिए, 3 स्क्वायर हो जाने चाहिए। तो 3 स्क्वायर कौन से में दे रखे हैं, सी वाले में क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये आकृति दे रखी है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक बच्चा, जो बच्चा मेहनत से पढ़ रहा है वो क्या है, प्रत्येक बच्चा क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देता है, और साथ में ये भी बताता है कि हमारे सर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक बच्चे को क्या है ये भी बताना है कि समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या है विद्या ज्ञान में मिलने वाले हैं, बिल्कुल आपकी फ्री तैयारी कराई जा रही है, तो आप अच्छे से करते रहो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बताना है कि इसमें आगे कौन सा क्या है आकृति आने वाली है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, ये वर्ग में बंद है ये आकृति, और ये आकृति क्या है 2 की 1 रह गई। तो ऐसे ही इसमें भी वर्ग में बंद है, और ये ट्राइंगल रहेगा अंदर, तो अंदर ट्राइंगल 2 के कितने रह जाएंगे, 1 रह जाएगा, और बाहर वर्ग भी नहीं लगने का, ठीक है ना। तो केवल एक ट्राइंगल क्या है, डी वाली ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी वाला क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन दे रखा है, देखो कुछ इस तरीके से ये दे रखा है, इसका क्या बना दिया, ये दोनों टुकड़े ना, ये दोनों टुकड़े जोड़ के क्या कर दिया, एक सर्किल बना दिया, ठीक है। तो ऐसे ही इन दोनों टुकड़ों को जोड़ कर क्या है एक क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की हमारे क्या है मानसिक योग्यता और मैथ के क्वेश्चन क्या है पूरे होते हैं, जिन्होंने क्या जिन्हें क्या है हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो इसकी क्या है, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था, ये चैप्टर कौन सा चल रहा था, क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित चैप्टर चल रहा था। तो क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अभी क्या है इसी की एक वीडियो और आने वाली है, ठीक है ना। एक वीडियो क्या है और आने वाली है। अब इस मैथ के साथ में क्या है, हम कल के लिए क्या है मानसिक योग्यता ना लेकर क्या है कोई और सब्जेक्ट लेकर आएंगे। उस अदर सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर ये सब्जेक्ट लेकर आओ, जीके जीएस लेकर आएँ या साइंस लेकर आएँ या हिंदी लेकर आएँ, ठीक है ना। इन सब्जेक्टों में से बताओ कौन सा सब्जेक्ट हम लेके आएँ, ठीक है ना। तो मैं इंतजार करूंगा आपका। और देखो इन जो भी मतलब मैंने क्वेश्चन क्या है दिए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है ना, कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है ना। अब हम क्या है आपके नामों की तरफ चलते हैं, जिसने क्या है कल आंसर सही दिए थे, ठीक है ना। जिसने क्या है कल आंसर सही दिए थे उनके क्या है आंसर क्या मतलब क्या है नाम को हम यहाँ पे शो करने वाले हैं, ठीक है ना, कि किसने किसने क्या है आंसर को सही करके दिया था। तो देखो जो आंसर सही देने वाले बच्चे हैं वो क्या है हमारा ये क्या हमारा विद्या ज्ञान पाठशाला का लोगो है, ठीक है ना। इस पर क्या है यदि आपने क्या है इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें पहले, ठीक है, जिससे आपको क्या है तुरंत के तुरंत हर वीडियो का क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और प्रत्येक क्या है जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है विद्या ज्ञान पाठशाला का लोगो है, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हो जब नाम ही विद्या ज्ञान पाठशाला क्योंकि विद्या ज्ञान के लिए ही बनाया गया है ये, तो आप समझ सकते हो, ठीक है ना, कि कितनी आपको क्या है बिल्कुल कितना रिसर्च या सर्च करके क्या है आपको क्या क्वेश्चन तैयार करके दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है सबसे पहले जो आंसर देने वाले हैं वो क्या है हमारे ये चलो इन्होंने तो क्या लिखा है वेरी बेस्ट सर लिखा है, ठीक है ना, मनोज कुमार ने, ठीक है ना। अगला देखते हैं मनोज कुमार फिर से वेरी नाइस लिखा है इन्होंने, ठीक है ना, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या है देखो ये दिखा है शिवांश शुक्ला ने आंसर दिया है, ठीक है ना। उन्होंने क्या है होमवर्क का क्वेश्चन है 5 मतलब क्या है सी ऑप्शन दिया है इसका, ठीक है ना, 5.5 वाल का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला मतलब सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चनों को याद रह रहा है मेरे लिए, ठीक है ना। तो देखो अगला क्या है नाम है हमारा देव कुमार मिश्रा का, ठीक है ना। इन्होंने क्या है देव कुमार मिश्रा ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि मेंटल एबिलिटी के सर क्या है ये वाले क्वेश्चन है 4 का ए, 5 का ए, 6 का ए, 7 का बी, 8 का सी, सभी क्वेश्चनों को जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे प्रत्येक क्वेश्चन का क्या है आंसर दिया है इन्होंने देव कुमार मिश्रा ने, ठीक है ना, किन्होंने देव कुमार मिश्रा ने। अगला देखो और चैनल की तरफ से आपको रिप्लाई भी मिलता है कि क्या हाँ आंसर सही है या नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या है अगला देखते हैं अगला आंसर देने वाला कौन है। अगला आंसर देने वाले जो बच्चे हैं वो उनका नाम क्या है हमारा वैभव शुक्ला, ठीक है ना। इन्होंने क्या है वैभव शुक्ला ने भी क्या है बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं, ठीक है ना। फिर अगला आंसर देने वाले हैं निहाल, ठीक है ना। फिर राज पांडे, उसके बाद में है ऋषिकांत यादव, ठीक है ना। उसके बाद में है मनोज कुमार,
और उसके बाद में शुभम शुभम ने प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से दिया है। मैंने देखा है, मैंने भी देखा था इसको। वैसे तो क्या है, टीम देखती है, मैं भी देखता हूँ, ठीक है ना। जो कुछ अलग से दिखाता है, मतलब क्या करता है, तो उसके लिए क्या है, टीम मुझे बताती है कि हाँ सर देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के आंसर दिए जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो ये देखो शुभम शुभम ने क्या है बहुत अच्छे तरीके से। अगला है शिवांश शुक्ला। शिवांश शुक्ला ने क्या है आंसर दिए। फिर है शुभम देखो, और फिर क्या है अमित कुमार है, ठीक है ना। अमित कुमार, और देखो चैनल से प्रत्येक बच्चे को रिप्लाई मिल रहा हो, ऐसा नहीं कि हम देखते नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या देखो, फिर दोबारा से शुभम, ठीक है ना, कई बार शुभम। अमित कुमार ने दिए, अमित कुमार ने देखो कितने अच्छे से आंसर दिए। सभी प्रत्येक क्वेश्चनों का क्या है अमित कुमार ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है। फिर है जितिन वर्मा। जितिन वर्मा ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिए हैं, देख लो, ठीक है ना। अब मैं देखने वाला हूँ कल कौन कौन आंसर देता है होमवर्क का, उनका क्या है प्रत्येक बच्चे का क्या है नाम सो यहाँ पे करने वाला हूँ। फिर देखो अमित कुमार ने दिया है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अमित कुमार ने दिया है ये, फिर अमित कुमार ने दिया है ये, ठीक है ना। फिर क्या है देव कुमार मिश्रा ने दिया है। फिर उसके बाद में क्या है वैभव शुक्ला ने बिल्कुल सही आंसर दिया। वैभव शुक्ला भी क्या है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देता है, ठीक है ना। जितिन वर्मा ने दिया, जितिन वर्मा ने भी क्या है कई क्वेश्चनों के काफ़ी क्वेश्चनों के आंसर दिए। अमित कुमार ने क्या है बहुत अच्छे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है ना। और देखो अशोक मिश्रा ने, ठीक है ना, ये आंसर दिया है। फिर अमित कुमार ने दिया है। फिर क्या है उन्होंने कहा ये दिया है अमित कुमार के बाद। अब ये हमारे क्या है विवेक गौड़, ठीक है ना। ये विवेक गौड़ ने क्या है ये आंसर दिया है, ठीक है ना। और फिर निहाल ने दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में शुभम, फिर उसके बाद में निहाल, ठीक है ना। तो ये जो कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके क्या है ये आंसर देने वाले बच्चे थे, ठीक है ना। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बधाई, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों। अब आपको क्या है वीडियो को यदि क्या है कुछ लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और क्या है बच्चों में शेयर भी कर दिया करें, ठीक है ना। और कल देखता हूँ कौन कौन बच्चा क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या है आंसर देता है। तो अगली वीडियो में क्या है उस बच्चे का भी नाम लेने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।